सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 31 वचन 33 से। आइए देखते हैं। मैं अपनी व्यवस्था उसके मन में समवाऊंगा। मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है। छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे। छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन कहती है, यहाँ परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा। कहता है कि मैं अपनी व्यवस्था को, हे मनुष्य की संतान, तुम्हारे मन में समवाऊंगा और तुम्हारे हृदय पर लिखूंगा। वचन कहती है कि मैं अपनी व्यवस्था को मन में समवाऊंगा और तुम्हारे हृदय पर भी लिखूंगा। जो मेरी व्यवस्था है, मेरे नियम है, मेरी आज्ञाएं हैं, मैं अपने नियम, अपनी आज्ञाओं को, अपनी शिक्षाओं को तुम्हारे मन के भीतर समवा दूंगा। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर ये वचन अपने लोगों के लिए कह रहा है। जितने उसको जानने वाले, जितने उसके लोग हैं, वो अपने लोगों की बातें कर रहा है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। कहता है मैं अपने लोगों के हृदय पर अपनी सारी आज्ञा, सारी व्यवस्था को लिख दूंगा कि वे मेरी व्यवस्था से इधर उधर चलने न पाए। इसलिए वो परमेश्वर कहता है, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। कहता है मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। कहता है जब मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा, उसके बाद मैं उनका परमेश्वर हो जाऊंगा और वे मेरी प्रजा हो जाएंगे। कहता है ये यहोवा की वाणी है, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर यही कहता है। वचन कहती है तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा। कहता है जब इतनी बातें परमेश्वर अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाएगा, उनके हृदय पर लिख देगा और लिखने के बाद कहेगा कि मैं उनका परमेश्वर हूँ, मेरी प्रजा है, क्योंकि ये परमेश्वर की बातें हैं। तो वचन कहती है तब उसके बाद क्या होगा कि फिर उन्हें एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो। कह रहा है कि तब उस समय ये माहौल होगा कि कोई मनुष्य किसी मनुष्य को ये बातें न कहेगा कि भाई तुम उस परमेश्वर को जानो। क्यों? क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरे ज्ञान को रखेंगे। कहता है उस समय, जब वह समय आएगा तो किसी को बताने की जरूरत नहीं होगी कि भाई तुम परमेश्वर को जानो, तुम्हें जानने की जरूरत है। कहता है उस समय क्या होगा कि सब के सब क्या होंगे कि मेरे ज्ञान को जान लेंगे, मेरे नाम को जान लेंगे, मेरे बारे में जान लेंगे, मेरी महिमा के बारे में जान लेंगे, क्योंकि किसी को बताना नहीं पड़ेगा।
किसी को कहना नहीं पड़ेगा, भैया तुम परमेश्वर के नाम को जानो, उसकी महिमा को जानो, उस पर विश्वास रखो। कहता है कि वे सब के सब, वो समय आएगा तो सब के सब क्या होंगे कि परमेश्वर के बारे में जान जाएंगे, परमेश्वर के बारे में समझ जाएंगे, उसके नाम को जान जाएंगे। वचन कह रही है कि कहता है कि छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे। क्यों? क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण नहीं करूंगा। कहता है इसलिए वे मेरे नाम को जान जाएंगे, इसलिए वो मेरा ज्ञान रखेंगे कि मैं जितने भी इस संसार के अंदर छोटे से बड़े हैं, हर एक के पापों को क्या करूंगा? क्षमा करूंगा। कह रहा है कि मैं पापों को क्षमा करूंगा, इसलिए वे मुझे, मेरे ज्ञान को अपने पास रखेंगे, मुझे याद रखेंगे, मुझे जान जाएंगे। इसलिए जान जाएंगे क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और क्षमा करने के बाद दोबारा उसको याद नहीं करूंगा। जो गुनाह मैं क्षमा कर दूंगा, दोबारा उस गुनाह को गिनूंगा नहीं। कहता है जो गुनाह मैं क्षमा कर दूंगा, दोबारा उस गुनाह को मैं नहीं गिनूंगा, क्योंकि मैं क्षमा कर दिया तो क्षमा कर दिया, मैं गिनने वाला नहीं। कहता मैं उसे गिनूंगा नहीं। क्यों नहीं गिनूंगा? क्योंकि मैंने क्षमा कर दिया है। इसलिए कहता है कि मैं उनका अधर्म फिर दोबारा गिन नहीं सकता, उनके पापों को स्मरण नहीं करूंगा, याद नहीं करूंगा। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर की वचन कहती है कि मैं अपनी व्यवस्था को तुम्हारे मन में समाऊंगा। तो जो परमेश्वर आपको चुना है, वह अपनी व्यवस्था, अपना नियम, अपनी आज्ञा आपके पास दिया है। इसलिए आप क्या करिए कि परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के ज्ञान को आप अपने अंदर उतारिए, उसे ग्रहण करिए, अपने जीवन में लागू करिए और उस पर चलिए। अवश्य है कि वह परमेश्वर आपके सारे अधर्मों को क्षमा करेगा और जिन अधर्मों को क्षमा कर देगा वह दोबारा स्मरण नहीं करेगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर हर एक को आज पूरे दिन की आशीष देगा और पूरे दिन आपको सुरक्षित रखेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने भी प्रार्थना के सुनने वाले हर एक के शरीर को स्पर्श कर की परमेश्वर, इन सबके शरीर के अंदर जो भी बाधा, बीमारी, बला, दुख, तकलीफ, रोग, दर्द, दुष्ट आत्मा सदा के लिए नष्ट कर। क्योंकि परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु, दया का सागर, प्रेम का सागर परमेश्वर है। तू दयावंत है, करुणा निधान, दया का सागर। प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग से अपनी महिमा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा अपने हाथों को नीचे बढ़ा और हर एक के शरीर को छू और हर एक के जीवन में अद्भुत और अनोखा चमत्कार कर। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता हूँ क्योंकि हे परमेश्वर पूरी रात तू हर एक को संभाल कर रखा, हर एक को सुरक्षित रखा, बचा कर रखा, हर एक को अच्छी नींद दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं, तूने हर एक को नया दिन, नया सुबह दिया, नया जीवन दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं। आज का संपूर्ण जीवन हे परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हैं। हे परमेश्वर, मैं आज के संपूर्ण जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं कि सबके जीवन में तू बहुतायत की आशीष दे, ताकि पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे। हे परमेश्वर, इनके जीवन में कोई दुख, तकलीफ, बीमारी, विपत्ति, क्लेश, उपद्रव, कोई दुर्घटनाएं न होने पाए। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। ओ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज पूरे दिन इनके द्वारा कोई पाप, कोई अधर्म के काम न हो। हर एक पाप, हर एक गुनाहों से इन्हें बचा कर रख, ताकि ये सुरक्षित रहे। हे परमेश्वर, और इनके जीवन में, इनके घर में, इनके परिवार में तू बहुतायत की आशीष दे, ताकि इनका घर, इनका परिवार तेरी आशीष के द्वारा फलवंत हो। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, जिसके पास आज के दिन कोई रोजगार नहीं, प्रभु उनके रोजगार के ऊपर आशीष दे, ताकि उनको अच्छा रोजगार मिलने पाए। जो नौकरी के तलाश में है मेरे परमेश्वर, उनके नौकरी के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि उनकी तलाश खत्म होने पाए। जिनके पास रोजगार है परमेश्वर, उनके रोजी रोजगार के ऊपर बढ़ोतरी और बरकत की आशीष दे, ताकि उनके रोजगार के अंदर बरकत हो। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं
कि हे परमेश्वर जितने बीमार हैं उनके बीमारियों के लिए प्रार्थना करता हूं कि उनको बीमारियों से छुटकारा दे। जिसके सर में दर्द हो, सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए, घबराहट बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी नष्ट होने पाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से झटके आना बंद हो जाए, आंखों की तकलीफ, आंख की सारी तकलीफें निकल जाए, कान की हर एक बीमारियां निकल जाए, दांत की हर एक बीमारी निकल जाए, गले की गिल्टियां, शरीर के किसी भी भाग में गिल्टी हो नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनके शरीर के अंदर सीने में दर्द हो, सीने का दर्द, पेट का दर्द, कमर का दर्द नष्ट हो जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, घुटने का दर्द, घुटने का चुभन नष्ट हो जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठिया बात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, हर प्रकार के साटिका की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि परमेश्वर इनके शरीर के अंदर, इनके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी बिल्कुल नष्ट होने पाए, दमा की बीमारी, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जख्म हो सूख जाए, फोड़ी फुंसियां नष्ट हो जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे, जिसका लीवर काम नहीं करता, शंगा हो जाए, जिसकी आंत में कोई प्रॉब्लम हो तो आंत का प्रॉब्लम दूर होने पाए, प्रभु यीशु के नाम से, जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी हो तो गैस की बीमारी निकल जाए, शरीर के किसी भी भाग में सूजन हो तो सूजन नष्ट हो जाए, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी नष्ट हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से, जिसका हाथ नहीं उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, पथली, शरीर के किसी भी भाग में पथली हो तो नष्ट हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्नोफीलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, दुष्ट आत्मा निकल जाए, जिसके पास संतान नहीं है, परम पिता परमेश्वर उसके गर्भ में संतान दे, हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा मिले। हे मेरे महान परमेश्वर, इनके शरीर, इनके घर, इनके परिवार के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है नष्ट होने पाए। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, हर एक के जीवन में तू अद्भुत अनोखा आशीष दे, ताकि हर एक का जीवन तेरे आशीष के द्वारा फलवंत होने पाए। हे मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते अपने देश के हर एक नागरिक के लिए कि हर एक नागरिक के ऊपर तू आशीष दे, ताकि जो जहां भी रहे स्वतंत्र भला चंगा रहे। हे परमेश्वर, अपने भारत देश के लिए, भारत देश के प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, मंत्री के लिए, हे परमेश्वर, हर मंत्री, हर नेताओं के लिए, हर शासन, हर प्रशासन के लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि हर एक के ऊपर आशीष दे, उनके घर परिवार, बीवी बच्चों के जीवन में आशीष दे, ताकि वह स्वतंत्र भले चंगे रहे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हर एक के जीवन में तू अनुग्रह कर, ताकि हर एक को ज्ञान और बुद्धि मिले, ताकि सही ढंग से अपने देश, अपने नगर की, इस देश, इस जिले की सेवा और इस लोगों की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए और देश को अच्छे ढंग से चलाने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते परमेश्वर, शैतान की हर युक्तियों से बचा मेरे प्रभु। जितने भी बॉर्डर पे नौजवान है परमेश्वर, देश की सेवा के लिए लगे पिता, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उनके पास अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी मदद, उनकी सहायता कर, ताकि स्वर्गदूत उनकी रक्षा करे, उन्हें स्वतंत्र बचा कर रखे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले परमेश्वर, उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि वो पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, अपने हर एक लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहे। मेरे महान परमेश्वर, ऐसा होने दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में जो भी जरूरतें परमेश्वर यीशु मसीह तेरे नाम से पूरा हो जाए, जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी होने पाए। हे परमेश्वर, जीवन की हर समस्याएं दूर हो जाए, गरीबी के श्राप से इन्हें छुटकारा दे, हर प्रकार के कर्ज के बोझ से इन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर, यदि इनके सर पे कर्ज का बोझ है तो कर्ज से इन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इनके घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए। हे परमेश्वर, इनके घर के अंदर जो भी चीज की घटी हो तो परमेश्वर उसे भर दे, हर एक जरूरतों को पूरा होने दे। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन में जो भी समस्या है सारी समस्याओं से इन्हें छुटकारा मिले। हे परमेश्वर, तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति इनके जीवन में प्रकट हो। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन्हें आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि से भर दे, आत्मिक स्वभाव, आत्मिक चरित्र से भर दे, हर एक बुराई से घृणा हो जाए, भलाई के मार्ग पर चले, हर एक गंदी और हे परमेश्वर, हर एक गंदी आदतों से छुटकारा मिले, हर एक बुरी आदतों से छुटकारा मिले। हे परमेश्वर, सदैव तेरे मार्ग पे चले, तेरे वचनों को सुने और ग्रहण करे, उसको अपनाए, तेरे मार्ग पे चलने पाए। शैतान के हर बंधन से इन्हें छुटकारा मिले, हर शैतान के चाल चलन से इन्हें छुटकारा मिले। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते तेरी उपस्थिति, तेरी संगति सदैव इनके साथ बनी रहे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इस मसीह तेरे नाम से इनके लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमीन।
परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो